दोस्तों, आज के दौर में हमारी नई युवा पीढ़ी सनातन को तो चाहती है, सनातन को मानती है, परंतु कहीं ना कहीं रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, शास्त्र जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए हमारी नई युवा पीढ़ी को, उससे दूर भाग रही है। सब कुछ गूगल पर आधारित हो गया है। तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की कृत जिनके द्वारा लिखी गई, उसमें वर्णित रामायण का महत्व पढ़कर आपको सुना रहा हूं। आप सब भी सुने और युवा पीढ़ी उसे आत्मसात करे, ऐसा मेरा प्रयास है। श्री गुरु जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, सरस्वती जी तथा तुलसीदास जी का हृदय स्मरण करके मैं गोपाल चुक की राशि श्री रामायण के महत्व का वर्णन कर रहा हूं। यह रामायण कल्प वृक्ष की छाया है। जो इसके पास आता है उसके कष्ट निवारण हो जाते हैं। सातों कांड ही इस कल्प वृक्ष के तने हैं और दोहे ही शोभा से पूर्ण शाखाएं हैं। इसमें जितने पवित्र सोरठे हैं, सब की सब इस कल्प वृक्ष की डालियां हैं और चौपाइयां ही इस कल्प वृक्ष के सुंदर पत्ते हैं। छंदों की शोभा अत्यंत अधिक है। ये मानो छवि से भरे नए अंकुर हैं। इस रामायण जी में लिखा हुआ एक एक अक्षर ही मानो इस कल्प वृक्ष के घने फूल हैं और कविता के गुण ही इस कल्प वृक्ष से आती हुई अद्भुत सुगंधी है। अनेक प्रकार के अर्थ हैं और वे ही इस कल्प वृक्ष के फल हैं, जिनके स्वाद को श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता ही जान सकते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही सुस्वादु रस है और निर्गुण सगुण मत ही इसके बीज हैं। अर्थात हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो भी प्राप्त होता है वो इस कल्पवृक्ष का सुस्वादु स्वादिष्ट रस है और हमारे निर्गुण और सगुण मत होते हैं वो ही इस कल्पवृक्ष के बीज हैं। जिस कथा को सर्वप्रथम शिव जी ने, फिर काकभुसुंडी जी ने और फिर वाल्मीकि मुनि जी ने गाया है, उसी कथा को जगत के कल्याण के निमित्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय।